आज से समझ लो कि आज से हमारे पास 45 डेज बचे हुए हैं। क्या करना चाहिए 45 डेज में? कभी भी कैलकुलेशन 45 डेज के हिसाब से बिल्कुल मत करना। आपका कैलकुलेशन छोटे छोटे स्लॉट्स होना चाहिए कि मैं इस हफ्ते में क्या कर सकता हूं। जिन लोगों के मार्क्स 15, 20, 25 हैं मैथ्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें भी है, ये एक इशारा है कि आपको बहुत फॉर्मूलेज याद नहीं है। छोटे छोटे फॉर्मूलेज आप भूल चुके हो। जल्दी से आप एक बंदे को पकड़ो, टीचर को, जो आपको बता सके कैसे कैसे फॉर्मूले कहाँ कहाँ मिलेंगे। और जैसे शॉर्ट नोट्स बोलते हैं जिसको, या पीटीआर बोलते हैं जिसको हम लोग अपनी भाषा में, सबसे पहले वो फॉर्मूले ठीक कर लो। जो लोग 40 से 50 और 55 के बीच में हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जो एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड होता है। जैसे आज फॉर दैट मैटर वो प्लेन वाला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे मेंस में, ऑल्टरनेटिव मेथड्स उनको याद नहीं रहा। मैं एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, उनको बहुत सारे चैप्टर में जो शॉर्टकट्स होते थे, जो एक स्पेशल मेथड होते थे जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाती थी, वो याद नहीं रहे। तो वो ठीक करो। वो भी ठीक करने में आप टीचर की हेल्प लोगे, जल्दी हो जाएगा। जैसे मेरे रिवीजन लेक्चर्स जो करता हूं, जिन लोगों के मार्क्स 70 और 90 के बीच में अटक गए, इन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि इनका शुरू का 10 मिनट और लास्ट का 10 मिनट कैसा जा रहा है। ये या तो शुरू में स्ट्रैंगल्ड हो रहे हैं या लास्ट में हो रहे हैं। इनको पूरे पेपर को, जो मैंने पहले बताया था, 3 स्लॉट में बांटना चाहिए। पहले 20 मिनट, बीच का 20 मिनट और लास्ट का 20 मिनट, और पूरे टाइम को 8-8 क्वेश्चंस में डिवाइड करना चाहिए। दे शुड रिपोर्ट कि मेरा प्रोडक्टिविटी कौन से स्लॉट में सबसे कमजोर है, उसको इनहेंस करने की जरूरत है। मतलब जैसे एक आदमी क्रिकेट खेलता है जब शुरू शुरू में जाता है, और एक आदमी थका हुआ है और क्रिकेट खेलता है, जैसे सेकंड मन, पहले कोई खेल चुका है और फिर आप दूसरे इनिंग में आते हो। तो दोनों में प्रोडक्टिविटी का फर्क है, बट दे आर ट्रेन प्रोफेशनल, तो उनसे उनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यू आर नॉट ट्रेन प्रोफेशनल। आपको देखना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट 20 मिनट और लास्ट 20 मिनट में किसमें प्रोडक्टिविटी सबसे कमजोर है। जिसमें कमजोर है उसको ठीक करो। ओके। और जिसको मतलब 90 और 100 के बीच में जिसकी गाड़ी अटकी है, कमिंग एट मेजर पार्ट ऑफ दिस बैच, उसमें दिक्कत है कि पैशन की कमी है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने की। उनको मतलब एक एडवाइस दूंगा कि आप घर पे 10 क्वेश्चन 20 मिनट में लेकर के सॉल्व करो। रेंडम मतलब मिसलेनियस लेना। 10 क्वेश्चन 20 मिनट में लेकर के हमेशा चैलेंज करो अपने आप। चैप्टर आई मीन सब्जेक्ट चेंज कर करके एवरी 20 मिनट्स यू चैलेंज योर सेल्फ कि मैं इस 20 मिनट्स में 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाऊंगा। ट्रस्ट मी, वाइल डूइंग दिस यू विल कम टू नो कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। देयर आर समथिंग ना जो आपको सिखाया बताया तो जा सकता है, सिखाया नहीं। जैसे आप पानी में कूदोगे, स्विमिंग करना है, सारे टेक्निक्स बता दिए, लेकिन जब तुम कूदोगे ना, ये सिर्फ मेरे बता देने से स्विमिंग नहीं हो जाएगी। वहां पर माइंड, बॉडी, एक्शन, इन सब का कोऑर्डिनेशन यू हैव टू लर्न। सिर्फ किताब पढ़ करके नहीं हो सकता वो। तो जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनने में अच्छा लग सकता है, बट इसको एग्जीक्यूट आपको ही करना है। और उसका तरीका है कि 20 मिनट्स 10 क्वेश्चन। कुछ लोग इसे इस चश्मे से देख करके रिजेक्ट कर देंगे, अरे क्वेश्चन टफ हुआ तो 20 मिनट में कैसे हो जाएगा। इट्स अबाउट हैबिट। लास्ट बॉल में छक्का सब लोग नहीं मारते थे, इसी का नाम धोनी था। ही वॉज अ ट्रेन प्रोफेशनल, ही यूज्ड टू ट्रेन इन दैट वे ओनली। तो आप लोगों को, जैसे आजकल वो रिंकू सिंह करता है, कल वाला मैच छोड़ करके, मतलब वो भाई साहब तो सपने में भी छक्का मार सकता है। इसलिए बोलो कि ये दीज आर द ट्रेन प्रोफेशनल। वो हो सकता है कि बहुत अच्छा क्रिकेटर ना हो, बट ही सो मच ट्रेन कि प्रेशर में ही खेलेगा वो। मतलब जब 5 बॉल में 22 रन चाहिए होगा, ऐसे टाइम पे सभी प्लेयर अच्छा काम नहीं कर सकते। भेज दो रिंकू सिंह और धोनी को, ट्रस्ट मी, ये मतलब सामने वाले की बैंड बजा के चले आएंगे, बिकॉज दे आर ट्रेंड इन दैट वे। तो आपको 10 क्वेश्चन 20 मिनट में ट्रेनिंग करने की आदत है।
जिन लोगों को मैथ्स में 100 चाहिए, यू हैव टू डू दिस। पहले जब ऑफलाइन क्लास होता था, मुझे याद है कि 2019 तक हर साल लगभग मैक्सिमम बच्चे 100 लाते थे, क्योंकि सामने बिठा करके मैं धमका कर करा लेता था। अभी क्या होता है ना, मैं धमका तो देता हूं, वो कहीं और से उसको प्रेशर रिलीज कर लेते हैं। बोला कि 20 मिनट में 10 क्वेश्चन करना है, वो 20 का 22 कर लेगा, या नहीं कर लेगा तो इस मन में थॉट है कि एक आध मिनट ज्यादा लग जाएगा तो देख लेंगे। तो आप एक आध मिनट ज्यादा लेना पड़ेगा तो ले लेंगे। जब बोलते हो तो आपका लास्ट 5-6 मिनट घबराहट भरा नहीं जाता है, बिकॉज यू हैव इंश्योर्ड इट। तो आपको ये काम बहुत अच्छे से करना है। टास्क वीकली रखो, एटलीस्ट मिनिमम 3 पेपर, टोटल तीनों सब्जेक्ट मिला करके पुराने मेंस के, अगर वो खत्म हो चुके हैं तो एनटीए अभ्यास के करने चाहिए। 2007 से लेकर के 2014 तक के जो एडवांस के क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन पेपर को प्रॉब्लम सीट की तरह सॉल्व कर लो। 1 घंटे में सॉल्व कर लो, फिर उसके सोल्यूशन देख लो, बिकॉज दे आर वेरी मच प्रो फॉर द मेंस। ये 7 से लेके 14 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये वही हैं जो मेंस में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेंगे आपको। आपने देखा भी है कितने फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें एकदम, मतलब तुम्हें याद होगा पिछले बार पेपर में 2013 का वो डायरेक्ट क्वेश्चन था 150 वाला, याद है? बॉल एंड बॉक्सेस। सर प्रोबेबिलिटी वाला भी, वो कॉम्प्लीमेंट हाँ, वाला। तो वही कह रहा हूँ कि मतलब बहुत अभी आपके पास इतना शानदार टाइम बचा है कि आप आराम से हर हफ्ते हर सब्जेक्ट में 10 से 12 नंबर बढ़ा सकते हो हर हफ्ते। तो आपका वीकली टास्क इस वीक से क्या होगा, हफ्ते में मिनिमम 3 पेपर, तुम लोग तो 6 लिखोगे, और हम लोग जो 2 सोर्सेस डिसाइड किए थे उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। यहाँ से विल वर्क इंटीजर टाइप एंड सिंगल ऑप्शन करेंगे पूरी तरीके से। मेंस में हो जाएंगे। वी विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू एडवांस, सिर्फ और सिर्फ मेंस की बातें करेंगे। आज से एडवांस के कोई पेपर नहीं लिखने वाले हम लोग, सिर्फ मेंस के पेपर लिखेंगे। चाहे फ्राइडे हो, चाहे डे हो, कोई भी डे हो, विल राइट ओनली मेंस के पेपर्स। एंड मेंस के चश्मे से चैप्टर्स पिक करेंगे, उस पर काम करेंगे, रिविजन्स करेंगे। ये सही है कि बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले भूल भी सकते हैं, हम उस फॉर्मूले को वापस निकालेंगे बाहर। ठीक है, चलो आज से काम पे लग जाते हैं।